हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है, निफ्टी क्या कर सकता है, किस तरीके के डायनेमिक्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर। साथ ही साथ में बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड एंड ऑयल के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो वीकली एनालिसिस होता है, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिटेल्ड अपन डिस्कशन करते हैं, बट आप इसकी पूरी रूपरेखा को एक बार देखा करिए, क्योंकि हम लोग इसमें हफ्ते भर की बातों को डिस्कशन में लाते हैं और कल किस तरीके से, यानी मंडे किस तरीके से काम करना है उसके बारे में भी सोचते हैं। देखो, जो सबसे पहला हाईलाइट यहां पर मुझे करना है वो है छुट्टियां, जो अपकमिंग छुट्टियां आ रही हैं, यानी 25 दिसंबर से लेके जो न्यू ईयर तक की पार्टीज चलेंगी। इसमें जो हमारा मार्केट है या जो ग्लोबल मार्केट है, इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम जो है वो ड्रॉट रहता है, सूखा हुआ रहता है। तो आप हो सकता है उतना ज्यादा मोमेंटम अभी मार्केट के अंदर ना देखो फिलहाल के लिए, बट अगर आप देखोगे तो ये मौका आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करने का है, क्योंकि अभी जो क्लियर स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो चाहे जैसा भी मार्केट हो, अभी एक बियर साइकिल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अब यहां पर दो तीन चीजों को हम लगाकर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मार्केट विदेशी मार्केट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिए, हमारे लिए 2023 या 2021, 22, 23 है ना, 22, 23 भी अगर बोले तो हमारे लिए एक गोल्डन एरा रहा था। उस समय हमारे मार्केट पोस्ट कोविड के बाद काफी अच्छे इंप्रूव हुए और बाकी जितने इमर्जिंग मार्केट्स है उनके अंदर उतना पैसा नहीं आया। अब जब हमारा मार्केट इतना ग्रो कर रहा था, उसमें चाइनीज, जापानीज मार्केट बुरी तरीके से टूट रहे थे। अब यह वक्त है कि हमारे मार्केट के अंदर थोड़ी सी नजर लगी हुई है और जापान, चाइना, यूएस मार्केट थोड़े से ग्रो हो रहे हैं। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि मनी का रोटेशन कंट्री बाय कंट्री भी होता है, सेक्टर बाय सेक्टर भी होता है एंड कंपोनेंट बाय कंपोनेंट भी होता है। जैसे डेब्ट से पैसा कभी निकल के डिबेंचर्स में गया, उसके बाद निकल के इक्विटी में फ्लो हुआ, फिर प्रीसियस मेटल में फ्लो हुआ, फिर इक्विटीज मार्केट में फ्लो हुआ, फिर क्रिप्टोज मार्केट में फ्लो हुआ। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहती है। इस पर आप कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हो। वही अपना काम है, वही अपना कर्तव्य है। अब थोड़ा सा मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। मैं यहां पर एक चार्ट और ऐड कर लेता हूं इसमें, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पर हम लोग को दिख जाए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक बार मैं इसको ऐड कर लेता हूं। यहां पर ऐड का ऑप्शन है, तो मैं डाउ जोन्स को ऐड करता हूं, ठीक है। डाउ जोन्स, यहां पर मैं स्टॉक ऐड कर ले रहा हूं, या इंडेक्स होगा, इंडेक्स ऐड कर ले रहा हूं। ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, डाउ जोन्स। अब डाउ जोन्स को अगर आप यहां पर बारीकी से देखोगे, प्लस नहीं हो रहा है क्या यहां पर? अच्छा, प्लस के साथ मैं निफ्टी यहां पर ऐड कर ले रहा हूं, निफ्टी, ठीक है। मैं दोनों मार्केट यहां पर कोरिलेट करना चाहता हूं। अब आप यहां पर देखो, ये जो है, ये वाला जो साइन दिख रहा है ये निफ्टी का है, और आपको जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है, ये डाउ जोन्स का है। मैं यहां पर डे वाइज टाइम फ्रेम कर दे रहा हूं ताकि हमें सब कुछ साफ साफ नजर आए। जैसे जब मार्केट के अंदर हमारा मार्केट अच्छा था, अमेरिकी मार्केट भी सेम उसी तरीके से बढ़ा, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट के अंदर आप समझोगे एक फ्लो ऑफ मनी चल रहा है। जैसे देखिए, जब हमारा मार्केट अप गया तो अमेरिकी मार्केट भी अप जा रहा था, जब हमारा मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, अमेरिकी मार्केट भी थोड़ा सा डाउन आया। एंड अभी क्या हो रहा है, अभी जब हमारा मार्केट डाउन आ रहा है, लाइक अगर आप ये देखोगे या ये देखोगे, उस समय अमेरिकी मार्केट भी डाउन आ रहा है। तो हमारा मार्केट ज्यादातर किसको फॉलो कर रहा है? अमेरिकी बाजार को फॉलो कर रहा है। और अमेरिकी बाजार के अंदर अभी माहौल कैसा है कि जितने भी कारपोरेट अर्निंग थी या जितने भी टेक अर्निंग्स थी, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और उसका असर हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी पड़ रहा है। प्लस हमारे इंडियन मार्केट के साथ एक प्रॉब्लम और एसोसिएटेड है कि एफआईआईज यहां पर ताबड़तोड़ सेलिंग कर रहे हैं। हर दिन ये सेल करते हैं, कभी 3,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, कभी 1,300 करोड़, कभी 6,000 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक कॉशियस स्टेप लेना चाहिए अपने मार्केट को देखते हुए, और उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो अभी प्योर अपने मार्केट पर आ जाते हैं और मार्केट को हम लोग थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैं इस निफ्टी को हटा देता हूं। सबसे पहले डे वाइज टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप एक बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हो तो आप बोलोगे कि सौरभ भाई, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लाइन है। और अगर मैं एक यहां पर चलो पाथ बनाता हूं, ठीक है, ये मैं यहां पर एक पाथ बना देता हूं ताकि थोड़ा आसानी रहेगा मैं देखने में। कहां गया? इसमें होगा, इसमें है क्या?
टॉप, फर्स्ट डाउन, अप, डाउन एंड देन अप। ठीक है, सो अगर जो लोग इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, ये पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये कोई और पैटर्न नहीं है, ये हमारा सिंपली एक पैटर्न है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो पैटर्न आपको देखने को दिख रहा है, ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न एक डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन अगर आप इस डब्ल्यू पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से लगाते हैं या बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो एक्सटेंशन है अभी इस डब्ल्यू पैटर्न का, ये इसका निकलाइन हम बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा निकलाइन। अभी जो एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन मेरे को 23,250 के आसपास और दिख रहा है। तो अगर मैं इस जोन पर हूं कि मुझे ट्रेड करना है इंडियन मार्केट, तो मैं क्या करूंगा? देखो, अभी आप जिस गोल्डन एरा में हो, ये गोल्डन एरा ऐसा है कि जहां से मनी हार्ड कैश में बदलने वाला है कुछ दिनों में, यानी कुछ सालों में। आप देखोगे बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट का या म्यूचुअल फंड का जो इतनी एसआईपीज, इतना फंडामेंटली आया हुआ है, वो अब धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि हर साइकिल के अंदर ऐसा होता है। तो माइट भी मार्केट यहां से बहुत ज्यादा ड्रॉप कर सकता है, माइट भी यहां से मार्केट ज्यादा से ज्यादा 30-32 हजार तक जा सकता है। उसके बाद आपको एक बड़ा अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी के लिए मेरी प्लानिंग क्या रहेगी? अगर आप देखोगे मोटे तौर पे जो मेरा बेस सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 21,348 के आसपास है, यानी ये जो हमारा सपोर्ट है, एक बुल रैली के पहले हमारा मार्केट कभी यहां पर हुआ करता था। ठीक है, तो बुल रैली के बाद मार्केट में जो एक तगड़ी तेजी आई थी, उसका बेस सपोर्ट यहां पर है। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 23,185 ये जोन मार्कआउट कर लूंगा, और ये पैटर्न अब मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं सिंपली दो चीजें करने वाला हूं। अब मेरा ये प्लान है कि मंडे के दिन मुझे सबसे पहले तो एक सेलिंग का प्लान करना है, अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलता है, क्योंकि मुझे इतना गैप और अभी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट पहले इस गैप को फिलफिल करके फिर नीचे आए, या हो सकता है कि डायरेक्टली प्लान आउट करके यहां पर आ जाए। तो मेरी जो सेलिंग होगी, मेरी सेलिंग इस जोन पर होगी। ये जोन जो आपको दिख रहा है, ये जोन मेरी सेलिंग जोन है। पहली जोन ये है, दूसरी सेलिंग जोन मेरी ये वाली है। तो कैसे मैं सेलिंग का प्लान कर रहा हूं, आप देखो। मैं अभी के लिए क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में अभी सिर्फ ये चल रहा है कि अगर मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या मुझे लॉन्ग साइड में जाना है, तो मैं 23,204 के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। क्योंकि कभी भी अगर आप देखो, जरूरी नहीं है कि आपको ये दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो मार्केट यहीं से भाग जाए, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो मार्केट यहीं से भाग जाए। कभी कभी एक्सटेंशन पर भी मार्केट भागता है, तो एक्सटेंशन होगा तो 22,800 तक का होगा। तो अगर आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपना पोर्टफोलियो बनाना है या इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से 23,200 से लेके 22,800 का जो जोन है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। यानी आप 23,200 से लेके 22,800 के जोन में बुलिश बिहेवियर शो कर सकते हो। अगर मार्केट इतना नीचे आता है तो आप एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इट मींस आप एक बाउंस की प्लानिंग यहां पर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर 22,800 भी ब्रेक हुआ तो फिर अगला सपोर्ट यही होगा, यहां पर फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो 600 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट के आसपास या 500 पॉइंट के आसपास आपको लॉस देखने पड़ सकते हैं। अभी के लिए कब हम लोग बुलिश प्ले कर सकते हैं, जब ये पिछले दिन का ये जो हाई है इसको ब्रेक करे। यानी अगर 24,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं भाई कि ये जो जोन है ये भी एक्वायर कर लेगा और ये जो गैप है वो मार्केट फिल कर देगा। तो यहां पर ग्रीन लाइन का बेसिक मीनिंग आप समझ चुके हो कि ग्रीन पे हमें करना क्या है। अगर ये ग्रीन होता है तो मैं यहां पर एक कॉल साइड की पोजीशन एक्टिवेट करनी चाहिए। मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मेरी बातों को आप सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए यूज करोगे, ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करोगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मार्केट क्या कर दे। मार्केट में कोई फिक्स स्ट्रेटजी, गारंटीड प्रॉफिट वाला कोई सीन नहीं होता। तो मैं जो लर्निंग दे रहा हूं ये एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। इस लर्निंग को लें, कॉपी पर नोट करें और अपनी लर्निंग के साथ मैच करें एंड अपना डिसीजन खुद लें। अब अगर मान लो मार्केट कल के दिन
यहां कहीं खुले, सपोज करो ये जोन पे, यानी इस कैंडल के आधे, तो मैं पहले 15-20 मिनट देखूंगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। क्या मार्केट के अंदर सच में सप्लाई आ रही है या ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट 24,000 के लेवल को नहीं क्रॉस करता है तो बाइंग का प्लान अभी मुझे लगता है बेकार होगा, बाइंग का प्लान नहीं करना है। हर केस में मार्केट को 23,200 या 23,500 के आसपास, 23,200 के आसपास जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो अगर मार्केट फ्लैट तो थोड़ा गैप अप खुले और आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे, 23,200 के टारगेट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। सेम अगर चलिए हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सीन बना हुआ है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर यानी 51,581 के ऊपर अपन प्लानिंग करेंगे इस गैप फिल के लिए। अभी भी मैं बुलिश नहीं, बुलिश कब होऊंगा जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ये जो टॉप से ट्रेंड लाइन आ रहा है ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो ही मैं बुलिश प्लान करूंगा, लेकिन अभी मैं बुलिश नहीं हूं। अगर मार्केट फ्लैट तो थोड़ा गैप अप खुलेगा और 51,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा तो मैं 49,000 या 50,000 के लिए इसको सेल आउट का प्लान कर सकता हूं। यह बैंक निफ्टी की प्यारी सी एनालिसिस रहेगी। बिटकॉइन के अंदर मैंने वैसे लाइव में मैं हमेशा एनालिसिस देता रहता हूं, बट एक बार मैं बिटकॉइन के बारे में भी आपको बता सकता हूं। तो आप इस एनालिसिस को अपने पास रखिए और इसको देखिए। बिटकॉइन की एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैंने कल बना के रखी है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक मैसिव रन के बाद बिटकॉइन सरेंडर मोड पे है, यानी बिटकॉइन के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मोड ऑन है। तो प्रॉफिट बुकिंग मोड ऑन है तो मेरा प्लान दो था, है ना। एक प्लान यह है कि जैसे यहां पर एक ब्रेकडाउन मिला हुआ है तो वहां से मार्केट 92,000 तक आया, तो मैं प्लान कर रहा हूं, यहां पर हम लोग सेलिंग करके बैठे हुए ऑलरेडी कल वाली लाइव क्लास में। मैं प्लान कर रहा हूं कि सेम इतना, पहला हमारा टारगेट है 94,247 का और दूसरा टारगेट है 92,000 का। हमारा लॉन्ग साइड का व्यू कब एक्टिवेट होगा, जब 1,02,633 के ऊपर बिटकॉइन निकल जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहां पर एक्टिवेट कर देंगे। बट अभी के लिए अगर आपको 97, 98, 99,000 यहां पर कहीं मिलता है या यहां पर कहीं मिलता है 97,700, तो आप यहां पर एक सेलिंग का प्लान करो। पहला टारगेट 94,247 का और दूसरा टारगेट 92,000 तक का। बिटकॉइन का जो बाइंग लेवल है यानी जो सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट उठ सकता है वो 92 से लेके 90 तक है, यानी इस जोन पर अपन फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर से डोमिनेंस खत्म हो रहा है, पैसे की सप्लाई निकल रही है, तो छोटे लॉट साइज में आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। गोल्ड मुझे लगता है कि ये पूरा साल जो है आउट परफॉर्म करने वाला है सारे इंडाइसेस से। गोल्ड का मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट लग रहा है। गोल्ड मुझे 2829 तक जाते हुए दिख रहा है। एज पर द करेंट ऑब्जर्वेशन गोल्ड काफी अच्छे से सपोर्ट बना रहा है, या गोल्ड कह लो काफी अच्छे से होल्डिंग जोन पर ही बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड हमें इस जोन पर मिलता है 2600 तक के जोन पे या 2600, ये पूरा जोन हमारे लिए एक बाइंग जोन रहेगा। तो अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो छोटे मोटे काम कर सकते हो, बट गोल्ड का जो प्रेजेंस है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा 2025 में वो गोल्ड है। आप फिजिकल फॉर्मेट में गोल्ड खरीदना चाहते हो वो भी आउट परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ में अगर आप लेवल वाइज प्ले करोगे तो छोटे लेवरेज के साथ छोटी छोटी क्वांटिटी 26, 20, 14, 2600 के आसपास ऐड करना। गोल्ड का डाउन ट्रेंड अभी मेरे को यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रहा है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो जो मनी का फ्लो है वो ऑल टाइम गोल्ड के अंदर रहा है। गोल्ड ज्यादा करेक्टिव मोड में रहा है तो भी 10 से 12% का करेक्टिव मोड यहां पर दिखाया है। और अभी करंटली अगर हम लोग देखें तो गोल्ड अपने हाई से जो है वो करीब करीब 8-9% गिरा ही हुआ है। तो गोल्ड के अंदर मेरा प्लानिंग ये है कि गोल्ड को एक बाइंग प्लान में रखना चाहिए और लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये पूरा साल या आने वाला साल मुझे लगता है गोल्ड के लिए एक अच्छा सुनहरा साल होगा। ऑयल के अंदर अभी मैं ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया हूं, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑयल भी अपने इस मैसिव सपोर्ट के साथ साथ बाउंस की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ऑयल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से एक करेक्शन पीरियड चला हुआ है। और अपने हाई से अगर आप ऑयल को थोड़ा सा भी मेजर करते हो, ये जोन से अगर आप मेजर करते हो ऑयल को, तो इसमें भी अगर आप देखो तो करीब करीब 50% के आसपास का जो डिक्लाइनेशन है वो मिल चुका है। हालांकि ये तो वो दौर है जब वार सिचुएशन जोन था, बट अगर हम लोग यहां से देखें जब स्थिति थोड़ी सुधरी हुई थी, सुधरने वाली स्थिति में अगर देखा जाए तो जो मैसिव ड्रॉप है वो 31-30% के आसपास हो चुका है। तो यहां से मेरा पहला टारगेट लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऑयल के लिए रहेगा, पहला टारगेट 95,
ठीक है, इस जोन तक मैं ऑयल को आते हुए देख रहा हूं। इस जोन के नीचे हम अपने व्यू को नेगलेक्ट कर देने, यानी 63 64 के नीचे हम लोग अपने व्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। कुछ खबरें सुन लेते हैं क्या होने वाला है इस पूरे हफ्ते, देखते हैं। तो इंपैक्ट में अपन 3 स्टार करेंगे, देखें। अच्छा, 24 दिसंबर को देखिए कुछ खास नहीं है, 31 दिसंबर को कुछ खास नहीं है, मार्केट काफी सारा बंद है, तो थोड़ा वॉल्यूम आपको कम दिखेगा, मार्केट ऊपर नीचे घूमते हुए दिखेगा। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है तो ये 5-6 दिन आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को और मोटिवेट करो, कुछ सीखो, कुछ समझो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो एंड बहुत ज्यादा टेंशन लेके काम मत करो। एक जन से फिर से नई स्टार्टिंग करना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।